नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026 के नेक्स्ट सेगमेंट पर। और आज का जो हमारा सेगमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, सामान्य ज्ञान घटनाक्रम, जिसके अंतर्गत हम लोग शब्द संक्षेप, नियुक्तियाँ, निधन, चर्चित व्यक्तित्व, पुरस्कार, किताबें, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और एग्जाम में इसकी स्थिति ये है कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले 2 बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसे 1.25 में करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और बार बार रिवाइज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सेगमेंट हमारा सामान्य ज्ञान घटनाक्रम। पहला हमारा टॉपिक शब्द संक्षेप का, वीवी जी रामजी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये भारत सरकार की एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है जिसने मनरेगा का स्थान लिया है। इसके पहले वाले जो हमारा मंथ था उसमें हम लोगों ने विस्तृत इसके बारे में चर्चा कर लिया है। तो इसमें केवल हम जो शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में क्या चीज़ है वो देखना था, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रत्येक जो इच्छुक वयस्क है उसको 125 दिन का रोजगार देगा। और एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये हमारा वित्तीय वर्ष है। तो वीवी जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, बस इसका ये याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। 125 दिन का रोजगार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर नियुक्तियां हैं हमारा। तो राकेश अग्रवाल एनआईए के महानिदेशक बनाए गए हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर ये आपके आईटीबीपी के महानिदेशक बनाए गए हैं। प्रवीण कुमार बीएसएफ के महानिदेशक। नितिन नवीन, देखिए नितिन नवीन के बारे में इसके पहले वाले मंथ में विस्तृत चर्चा हो चुकी है, पर इसमें क्या था कि इनका जो जन्म स्थान है वो उसमें मेंशन नहीं किया गया था। तो पूछ सकता है खासतौर पे बीपीएससी में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दरअसल क्या है ना कि उनकी जो कर्म भूमि है वो बिहारी है, लेकिन जन्म उनका झारखंड के रांची में हुआ था, ये याद रखिएगा। नागेश कपूर ये आपके वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। तेजस्वी ये आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। रवि रंजन एसबीआई के प्रबंध निदेशक। सुरेश गोयल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके प्रमुख बनाए गए हैं। ममता वर्मा ये डीडी न्यूज की महानिदेशक बनाई गई हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राकेश अग्रवाल एनआईए के महानिदेशक, शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी, प्रवीण कुमार बीएसएफ, नितिन नवीन रांची में इनका जन्म हुआ, नागेश कपूर वायुसेना के उप प्रमुख, तेजस्वी आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष, रवि रंजन एसबीआई के प्रबंध निदेशक, सुरेश गोयल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के प्रमुख, ममता वर्मा डीडी न्यूज की महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, पुरस्कार। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। पहला है इफ्को साहित्य सम्मान 2025। हिंदी लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, इनको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है? मैत्री पुष्पा को। 2024 का दिया गया था चंद्रकिशोर जायसवाल, बिहार। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बीपीएससी में जो ट्रेंड है, पीवाईक्यू को पढ़ने के बाद जो पता चला कि ये 2 साल पहले का भी पूछ लेता है, 1.5 साल पहले का पूछ लेता है। तो 2024 का, क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रकिशोर जायसवाल, यह 2024 में इनको मिला था। तमिलनाडु सरकार, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा किया है कि गैर हिंदी भारतीय जो भाषाएं हैं उन्हें साहित्यिक पुरस्कार हम देंगे, क्योंकि वो हिंदी भाषा के प्रति उनका जो भावना है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने गैर हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए साहित्यिक पुरस्कार देने की बात कही है तमिलनाडु सरकार। चलते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार।
ये 2025 में प्रदर्शित फिल्मों व टेलीविजन सीरियल्स के लिए दिया जाता है। ये हॉलीवुड का पुरस्कार है। इस बार का 83rd पुरस्कार था और ये दिया कहाँ गया? बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में, ये याद रखिएगा। तो इसमें ये 83rd पुरस्कार है, ये इम्पोर्टेंट है, हॉलीवुड के लिए दिया जाता है। कहाँ पर? बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया। अब इसके जो पुरस्कार हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आने के चांस नहीं रहते, बट पढ़ना इनको भी पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है पर करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ड्रामा से रेडी, दो श्रेणियाँ बनाते हैं, ड्रामा से रेडी और म्यूजिकल या कॉमेडी से रेडी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हैमनेट, और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। ठीक है, और जैसे देखिए ना, याद करने का तरीका है। अब इसमें ड्रामा है तो जैसे हम मतलब हम लोगों को नेट मतलब इंटरनेट जैसे एक्सेस नहीं हो पाता तो लगता है क्या इंटरनेट ड्रामा कर रहा है, तो ठीक है ना, तो ड्रामा याद कर लीजिएगा इससे। तो हैम नेट, तो हैम का मतलब हम, नेट मतलब इंटरनेट, से ड्रामा, तो ड्रामा से रेडी का हैम नेट को याद रखिएगा। याद करने के तरीके हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। म्यूजिकल कॉमेडी जैसे क्या है? वन बैटल आफ्टर अनदर। अब इसका रियल मीनिंग ये है कि एक युद्ध अभी समाप्त तो नहीं हुआ, दूसरा युद्ध चालू हो गया, यानी जीवन के संघर्ष से संबंधित चीजें इसमें दी गई हैं। पर जैसे वन, अब हम लोग याद करने के लिए ऐसे याद कर लेंगे कि वन बैटल मतलब एक युद्ध लड़ लिया, उसके बाद रिलैक्स मोड पे है, बोले म्यूजिक चला दो। ठीक है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर, म्यूजिक से संबंध, इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा, और म्यूजिकल या कॉमेडी में टिमोथी चालामेट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली, और इसमें दिया गया रोज बर्न को। अब जैसे क्या ना कि ये ड्रामा में जैसे दिया गया, अब जैसे कि एक जिसकी आवाज स्पष्ट नहीं निकलती तो बकरी को बकली बोलता है। ठीक है ना, तो अब बकरी है, बहुत ज्यादा बोल के ड्रामा कर रही है। ठीक है ना, तो ड्रामा से रेडी में जेसी बकली। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए मैं पाप इतना ले रहा हूँ कि किसी के नाम को दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, रोज बर्न, अब जैसे रोज मतलब डेली, बर्न मतलब आग लगी रहती है, जलता रहता है, और उसके बाद भी बोलता है कि हमको म्यूजिक सुनना है, मतलब डेली आग लगी है पर म्यूजिक सुनना है। ये याद करने के तरीके हैं, आपके लिए इतना सब कर रहा हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका ड्रामा श्रेणी पर जेसी बकली, और म्यूजिकल या कॉमेडी पर रोज बर्न, ये याद रखिएगा। शायद आशा है याद हो गया होगा आपको, आप लोगों को। इसमें चलते हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। सहायक अभिनेता सर्वश्रेष्ठ स्टेलन स्कार्सगॉर्ड, सहायक अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ टेयाना टेलर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो वन बैटल आफ्टर अनदर के ही ये डायरेक्टर हैं, पॉल थॉमस एंडरसन, इन्हीं को दिया गया है। गैर अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द सीक्रेट एजेंट, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के पॉप डीमन हेटर्स। सोशिल, ये डोम्बले अवार्ड है, इसको डेम हेलेन मिरेन को दिया गया। तो इसको एक सरसरी निगाहों से देखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। इस मूवी के ये डायरेक्टर थे। तो ये दोनों श्रेणियों के संयुक्त पुरस्कार थे आपके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। इसके पहले आप लोगों के लिए एक सूचना, ज्ञानवा यूट्यूब चैनल की तरफ से करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया गया है, जो कंटिन्यूसली अपने प्रगति पर है। पहला, इसमें 5 स्टेप पर वर्क है। फर्स्ट स्टेप सेगमेंट आधारित है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण सभी। फिर सेकंड स्टेप संपूर्ण माह आधारित। थर्ड स्टेप प्रैक्टिस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पर मंथ। फिर मैराथन क्लासेस एग्जाम के पहले, कंटेंट बेस्ड पे, क्वेश्चन बेस्ड पे, और फिर मिसलिनियस टॉपिक्स। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रोग्राम है ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल की तरफ से। चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपका बाफ्टा पुरस्कार है, जो कि ब्रिटिश एकेडमी का फिल्म पुरस्कार है। इस बार का ये 79th पुरस्कार है, ठीक है। और इस बार का जो पुरस्कार है वो पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा जो निर्देशित फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, इसी को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले, यानी 14 श्रेणियों में इसी को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले। तो बाफ्टा पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए। बाफ्टा पुरस्कार से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्टर का नाम पूछ लेता है या तो मूवी का नाम पूछ लेता है। तो उसका जो नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर, और डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन। चलिए, हाँ, ये याद रखिएगा कि भारत की जो मूवी है जो इस बार नामांकित हुई है, उसका नाम बूंग है। क्या नाम है? बूंग। और ये फरहान अख्तर और रितेश सिंघवानी द्वारा निर्देशित फिल्म है। मणिपुरी भाषा में है, याद रखिएगा। तो इसे सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म नामांकित की गई। तो बूंग को याद कीजिएगा, बूंग। अब आगे चलते हैं। सिनर्स, ये ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वाधिक, इसको 16 नामांकन हुए हैं, यानी इसी को अवार्ड मिलने वाला है। बट क्या है कि इसको जो पुरस्कार वितरण समारोह है वो मई वाली जो हम लोग जब अध्ययन करेंगे मई 2026 का, तब उसमें इसका विस्तृत इसकी चर्चा होगी। टेनिस पुरस्कार, ये मेल के लिए एटीपी पुरस्कार और फीमेल के लिए WTA पुरस्कार। प्लेयर ऑफ द ईयर, तो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल का एटीपी पुरस्कार कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। WTA पुरस्कार फीमेल के लिए आरेना साबालेंका, ये बेलारूस की रहने वाली है। और ये आरेना साबालेंका को लगातार दूसरी बार दिया गया है, ठीक है, लगातार दूसरी बार दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, ग्रासा मासेल, ये अफ्रीका की राजनेता, समाजसेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इनको शांति निशस्त्रीकरण का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? अफ्रीका की महिला है ग्रासा माशेल को, ये याद रखिएगा, ग्रासा माशेल। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये पुरस्कार है आपके। तो सेना व अन्य सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं या जवान हैं, जब बहादुरी का कार्य करते हैं तो उनको दिया जाता है। पर याद रखिएगा, गैर युद्ध में, मतलब युद्ध नहीं चल रहा हो, जब युद्ध होता है तब ये आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सब दिए जाते हैं, वीर चक्र। पर जब युद्ध नहीं चल रहा होता है तो ये सब चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। तो इस बार का जो अशोक चक्र है तो एक व्यक्ति को मिला, शुभांशु शुक्ला, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, ठीक है। और ये शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, अशोक चक्र। कीर्ति चक्र इस बार 3 लोगों को मिला। इसमें मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार ढोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। और ये प्रशांत बालकृष्णन वही हैं जो गगनयान का जब प्रशिक्षण चल रहा था 4 लोगों का, तो उसमें इनको भी प्रशिक्षित किया गया था। शौर्य चक्र 13 लोगों को मिला है। 13 लोगों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना याद रखिए, कितने लोगों को? 13 लोगों को मिला। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है शुभांशु शुक्ला, ठीक है, अशोक चक्र, ठीक, याद रखिए। और कीर्ति चक्र 3 लोगों को, शौर्य चक्र 13 लोगों को। हाँ, इसमें एक चीज छूट गई, ये रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति, ठीक है, मतलब रक्षा मंत्रालय विज्ञप्ति जारी करता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। हाँ, इसमें देखिए, युद्ध में वीरता के लिए, जब युद्ध चल रहा हो, यानी इंडिया पाक का वार चल रहा हो, उस समय जो वीरता दिखाता है, तो परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पद्म पुरस्कार, ये समझिए कि पद्म पुरस्कार का एक क्वेश्चन तो 100%, चाहे यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो, आना ही आना है। 2026 का अवार्ड है, कुल 9 क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं लोग, यानी 9 क्षेत्रों में दिया जाता है, और ये गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दिया जाता है। देखिए, जो आपके अशोक चक्र थे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब आपके रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति उसमें होती है, और इसमें विज्ञप्ति जारी की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस बार टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण
और 113 पद्मश्री। इसके अलावा इस बार 19 महिलाओं को दिया गया, 10 विदेशी, 16 टोटल मरणोपरांत आफ्टर डेथ और 6 अप्रवासी भारतीय या भारतीय मूल के, याद रखिएगा। और भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद सेकेंड ये आपका आता है पद्म विभूषण, थर्ड आता है आपका पद्म भूषण और फोर्थ आता है पद्म श्री। ठीक है, इसमें जो 5 पद्म विभूषण दिए गए उसमें एक फीमेल भी है और 2 मरणोपरांत है। इसमें 13 पद्म विभूषण है, उसमें 13 में से 3 मरणोपरांत है और 113 पद्म श्री में से 11 मरणोपरांत है। ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, यूपीपीसीएस खासतौर पे पूछता है जो मरणोपरांत दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें 100 वर्ष के यमुनाम यात्रा सिंह, ये मणिपुर नाट्य संकीर्तन कलाकार हैं, इनको दिया गया है पद्मश्री। ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिनको ये पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिया गया है, 100 वर्ष के। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं किसे क्या मिला। तो पद्म विभूषण सब लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग। धर्मेंद्र सिंह देओल, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से। अब पंजाब मत याद कीजिएगा कि पंजाब से दिया होगा, कॉमन सेंस लगाने लगे, नहीं, महाराष्ट्र से इन्हें दिया गया है। केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले, केरल। सुश्री एन राजम, ये महिला है। कला, उत्तर प्रदेश। यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सुश्री एन राजम। ठीक है, कला के क्षेत्र में। पी नारायण, ये साहित्य एवं शिक्षा, केरल के हैं ये। वीएस अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया, केरल के। तो धर्मेंद्र सिंह देओल, कला, महाराष्ट्र। केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले, केरल। सुश्री एन राजम, कला, उत्तर प्रदेश। वी नारायण, साहित्यिक एवं शिक्षा, केरल। वी एस अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामले, केरल। चलिए, खत्म होता है हमारा ये टॉपिक, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले आप लोगों के हित की बात, ज्ञानोवा करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स पीडीएफ क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स है। 15 से 20 पेज की नोट्स रहती है, पीडीएफ रहती है हमारे 1 मंथ की, और रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 400-500 पेज का कबाड़ नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, केवल 130 से 150 पेज का रहेगा। और आपको बार बार आप इसका रिवीजन करेंगे इसका, और सफलता 100% पाएंगे। बस आपको काम भी करना है कि वीडियो को जरूर देखना है, तब अंडरस्टूड हो पाएगा। और ये हमारी सोशल मीडिया हैंडल, ये आपके मोबाइल नंबर, संपर्क कर सकते हैं कोई ज़रूरत की बात हो। चलिए, तो उसी पद्म पुरस्कारों के अगले क्रम में पद्म भूषण किसे मिला? टोटल इस बार 13 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। कितने? 13 लोगों को मिला है पद्म भूषण। सुश्री अलका याग्निक, कला, महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले, उत्तराखंड। कल्लीपट्टी रामासामी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, तमिलनाडु। ठीक है, ममूटी, ये कला के क्षेत्र में, केरल। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेडू, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, यूएसए के। ठीक है ना, यूएसए के हैं दत्तात्रेडू। पीयूष पांडे, आफ्टर डेथ, कला, महाराष्ट्र। इसके बाद केएम महिला नंदन, सामाजिक कार्य, तमिलनाडु। शिबू सोरेन, ठीक है ना, शिबू सोरेन, सार्वजनिक मामले, झारखंड। ये झारखंड पीसीएस वालों के लिए, जेपीएससी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है। शतावधानी आर गणेश, ये कला के लिए, कर्नाटक से हैं। उदय कोटक, व्यापार एवं उद्योग, महाराष्ट्र। वीके मल्होत्रा, सार्वजनिक मामले, दिल्ली। वेलापल्ली नटेशन, केरल, ये भी सार्वजनिक मामलों के लिए दिए गए हैं। विजय अमृतराज, ये खेल के लिए, यूएसए से। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, अब देखिए इसमें क्या है ना कि यूपीपीसीएस और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पद्मश्री रहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे सभी पढ़ना जरूरी नहीं है, पर जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट में किसको मिला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूपीपीसीएस 2026 के लिए अनिल कुमार रस्तोगी, कला के लिए मिला। अशोक कुमार सिंह, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। चिरंजीव लाल यादव, कला के लिए। केवल कृष्ण ठकराल, चिकित्सा के लिए। सुश्री मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा।
प्रवीण कुमार ये क्रिकेटर हैं खेल के लिए। रघुपति सिंह अन्य कृषि, राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा और श्याम सुंदर चिकित्सा, याद रखिए। चलिए बिहार बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 72nd बीपीएससी होने वाला है उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो बिहार में 3 लोगों को पद्मश्री मिला है इस बार। भरत सिंह भारती कला के क्षेत्र में मिला है। और देखिए बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भरत सिंह भारती कला के क्षेत्र में जो मिला है पद्मश्री वो किस जिला से बिलोंग करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, तो भोजपुर जिले से बिलोंग करते हैं। विश्व बंधु ये कला के क्षेत्र में इनको भी मिला है, ये पटना जिले से बिलोंग करते हैं। और ये सुरांगन, ठीक है ना, सुरांगन एक संस्था है वो चलाते हैं। गोपाल जी त्रिवेदी ये विज्ञान एंड इंजीनियरिंग के लिए मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। चलिए चर्चित व्यक्तित्व जिसमें वॉरेन बफे का नाम आता है। ये शेयर बाजार में दिग्गज अमेरिकी निवेशक थे। बर्कशायर हैथवे कंपनी जो थी, बर्कशायर हैथवे के ये सीईओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो याद रखिएगा वॉरेन बफे ये अमेरिका के दिग्गज निवेशक हैं और ये बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। निधन माधव गाडगिल ये प्रख्यात पर्यावरणविद है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से मिला था। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में ये पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक, ठीक है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक कौन है? माधव गाडगिल। और एक पॉइंट ये स्टैटिक के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में, याद रखिए। तो ये माधव गाडगिल प्रख्यात पर्यावरणविद थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये हमारा लास्ट पेज ही है, इसके बाद खत्म हो जाएगा आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन। निधन उसी के आगे तो मनोज कोठारी ये भारत के प्रमुख बिलियर्ड्स कोच रहे हैं। सुरेश कलमाड़ी, देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मैं उसे दोबारा रिपीट करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, पर पढ़ना सब रहता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के ये नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। जब भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस समय ये भ्रष्टाचार में काफी चर्चा में आए थे। IS विंद्रा ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इनका निधन हो गया। मार्क टूली ये भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में समर्पण इन्होंने, यानी भारत के पत्रकारिता में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बीबीसी के संवाददाता थे, ठीक है। मार्क टूली याद रखिएगा। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पूर्व थे, इनका निधन हो गया। इनका एक प्राइवेट विमान था उसी में इनका निधन हुआ। चलते हैं वर्ष दिवस सप्ताह। तो 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है लगातार। पहले इसको 1 साल में मनाया जाता था, अब 2 साल में मनाया जा रहा है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा। 13 जनवरी पराक्रम दिवस, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उसके बाद 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस, किसका? ये राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, शहीद दिवस 30 जनवरी। चलते हैं आगे। हाँ, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, युवा दिवस 12 जनवरी, नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, इसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी,
और उसके बाद शहीद दिवस 30 जनवरी। 2 पुस्तकें इस मंथ में लिखी गई। घोस्ट आई जिन्होंने लिखा अमिताभ घोष, और मिडनाइट ट्रेन ये मैट हैक के द्वारा लिखा गया। तो घोस्ट आई अमिताभ घोष, मिडनाइट ट्रेन मैट हैक की। कुछ मिसलिनियस। नववर्ष के उत्सव पर स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में आग लगी। नो इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये गुजरात के में मनाया गया 3-4 बड़े बड़े शहरों में। साबरमती रिवर फ्रंट पर जो जर्मनी के चांसलर आए थे और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने वहां पर पतंग उड़ाकर उद्घाटन किया था। गोवा में तीसरा जिला नया बनेगा। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75। ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75। चलिए, इंस्पायर्ड गैम्बिट ये अमेरिका व पाकिस्तान का आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास है। तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास होता है, उसका क्या नाम है? इंस्पायर्ड गैम्बिट। इस तरह से आज का हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करें, अच्छा हो या बुरा, ठीक है, और ताकि हम चीज़ें ऐड कर सकें जो हम सीख सकें आपसे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अननेसेसरी कबाड़ पढ़ते रहते हैं लोग, उससे बचें और एक क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स के साथ बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।